मैं सुनील कुमार आरपीडी न्यूज चैनल के द्वारा और आज हम पहुंचे हैं विशेष तौर से खास मुलाकात करने पहुंचे हैं दूलरा सर के नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती विद्या। तो उनके जो सरपंच प्रतिनिधि है नानूराम जी पारिक, उनसे खास मुलाकात अंदर बात करते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत के मुद्दे, एजेंडे और सुझाव और समस्या क्या है। पहले तो मैं उनको आरपीडी न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ उनका। जी धन्यवाद सर, ग्राम पंचायत के अंदर मुद्दे तो बहुत होते हैं सरपंच, जो अहम मुद्दा होता है वो शिक्षा का होता है सर। तो शिक्षा के लिए क्या प्रयत्न करना चाहते हो आप और इसके लिए क्या पहले का स्तर कैसा है? सर, शिक्षा के अंदर हमारे गांव में वैसे तो शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है, फिर भी इस साल जो हमने ग्राम पंचायत में एक सालाना प्लान होता है, उस प्लान के अंदर सबसे ज्यादा जो विकास के कार्य हैं वो शिक्षा के मुद्दे पर ही केंद्रित किए हैं। और हमारे गाँव में बालिका विद्यालय है 10वीं तक और बच्चों का सम्मिलित विद्यालय है वो 12वीं तक है और कला और वाणिज्य दोनों संकाय उसके अंदर है। इस साल हमारी इच्छा है कि बालिका विद्यालय वो 12वीं में क्रमोन्नत हो और उस विद्यालय में बड़े विद्यालय के अंदर जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसके अंदर विज्ञान का संकाय भी खुले और इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। विधायक जी से भी अनुरोध किया है और भी मंत्री जी को पत्र व्यवहार किया है और हमें आशा है, उम्मीद है कि अगले सत्र में ये सब पूरा कार्य होगा। तो नशा प्रवृत्ति है सर, छोटे छोटे बच्चों में आजकल देखने को मिलती है सर, तो उनके लिए क्या स्तर है यहाँ का और इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं? नशे में यहाँ पर जो आज की युवा वर्ग है उनमें नशे की लत है ही नहीं बिल्कुल भी, और जो कुछ लोगों के अंदर शराब की और की लत है उनसे भी हम बार बार आग्रह करते हैं। कहीं पर भी जब उनके घर जाना होता है, आना होता है, वो कभी मिलते हैं तो उनसे बात भी होती रहती है इस मुद्दे पर कि ये लत जो है वो खराब है और नशा पतन की ओर ले जाता है आदमी को। और उस नशे को छोड़ने के लिए हम उनसे निवेदन भी करते हैं, बार बार उनकी समझाइश भी करते हैं। और आगामी दिनों में ये कोरोना काल अगर निकल जाएगा उसके बाद में हम एक कार्यशाला का आयोजन भी करेंगे जिसमें नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे और लोगों को बुला करके एक जगह मीटिंग बुला करके सबसे ये आग्रह भी करेंगे कि जिनको भी जो भी नशे की लत है उस नशे को छोड़ दे और ग्राम पंचायत के अंदर नशा मुक्त हो, उसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे। सबसे दूसरा है जो भ्रष्टाचार है सर, पंचायती राज के अंदर देखा जाता है सर भ्रष्ट काफी होते हैं लोग, तो यहाँ ग्राम पंचायत के प्रति कैसा स्तर है और उसके लिए आपके क्या ठोस कदम लेंगे अगर कोई पाया जाता है? सर, भ्रष्टाचार के अंदर अभी तक हमारे पास ग्राम से किसी व्यक्ति की कोई इन 7 महीनों के अंदर कोई शिकायत नहीं है कि फलां विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर हमारे पास कोई शिकायत आती है कोई भी विभाग की हो, भी ग्राम का दायित्व है हमारे ऊपर है, तो हमारे पास अगर बिजली संबंधी, पानी संबंधी, सड़क संबंधी या पंचायती राज संबंधी किसी भी तरह का अगर भ्रष्टाचार की हमारे पास शिकायत आती है या कोई आदमी हमसे मुक्त जबानी भी कहता है, कोई लिखित में देना अनिवार्य नहीं है, अगर मुक्त जबानी में हमें कहता है कि हमें यहाँ पर भ्रष्टाचार लग रहा है तो हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे, आगे कलेक्टर साहब तक जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारी ग्राम पंचायत हो, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा प्रदेश हो। हमारा संकल्प ये है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं हो और आज तक लोगों से इस तरह की कोई शिकायत मिली नहीं है। अगर शिकायत मिलेगी उसका निराकरण करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो जीवन है सर, तो इसके ग्राम पंचायत के प्रति कैसा स्तर है और इसके लिए क्या ठोस कदम उठाएं, क्या सपने देखे थे सरपंच बनने से पहले, इसके बारे में क्या मानना है? सर, हमने जो मुख्य मुद्दा पानी का मुद्दा हमारी दूलरा ग्राम पंचायत के लिए पानी का मुद्दा ही था। हमने चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ा था और मैं आज इस मुद्दे से इनकार भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारे गांव के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पिछले काफी सालों में जितने भी सरपंच बने उन्होंने भी अपनी तरफ से प्रयास करके गांव के अंदर काफी ट्यूबवेल भी करवाए हैं। आज के दिन भी हमारे गांव में कम से कम 15-20 ट्यूबवेल चालू है, लेकिन जमीन में जल स्तर नहीं है, उसकी वजह से पानी की किल्लत हो रखी है। हमने यहाँ पर सरदार शहर से जन अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा एक्शन साहब को एक दिन यहाँ पर गाँव में बुलाया था, उनसे सर्वे भी करवाया, उसके लिए लाइन का और का सारा मेजरमेंट भी निकलवाया, प्लान बना करके तैयार कर दिया, उसके बाद में आगे भेजा हुआ है। उस पर अगर काम हो गया तो हमारे को जल्दी अपनी योजना जिसे धर्मनी योजना बोलते हैं उसका पानी हमें मिलने लगेगा और उसके बाद ही इस गांव से मतलब क्या पानी की समस्या का, पीने के पानी की समस्या का निराकरण हो सकता है। बाकी हमारे गांव का जल स्तर काफी नीचे है और पानी की कमी है वो रहेगी, लेकिन उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हमारा पहला मुख्य शिक्षा के बाद में पहला मुख्य मुद्दा जो है वो पानी का ही है कि गांव में पानी की पूरी आपूर्ति हो, लोगों को मीठा पीने का पानी मिले। उसके बाद में आपने बिजली का सवाल किया, बिजली की जो अभी तक सप्लाई है वो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ जगह से छोटी मोटी शिकायतें आती रहती हैं। उनके लिए निराकरण के लिए हमारे यहाँ एएन साहब है बाधा सर से, उनसे मेरी लगातार बात होती रहती है और वो काफ़ी सकारात्मक व्यक्ति हैं, उनसे बात होती रहती है। वो कोई भी मुद्दा हम उनके सामने रखते हैं तो उसका तुरंत निराकरण करने का प्रयास भी करते हैं। आज भी हमारे गाँव के अंदर 24 घंटे में 18 से 20 घंटे बिजली आती रहती है, तो वो 4 घंटे का जो गैप है उसको भी हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि वो पूरा हो।
सर दूसरा है जो अब बारिश होती है, जब पानी की निकासी के लिए सर गांव के अंदर कीचड़ वगैरह हो जाता है सर, उसके लिए थोड़े क्या प्रयत्न रहेंगे आप उसके बारे में बताइए। सर गांव के अंदर जो कीचड़ वगैरह रहता है उसके लिए हमने जो प्लानिंग अभी की है, स्वच्छता विभाग की तरफ से मैं पिछले संडे को मिलकर आया था विभाग के कर्मचारियों से, अधिकारियों से, उनसे मुलाकात करके कि उनसे आग्रह किया कि हमारी दूधरासर ग्राम पंचायत को मॉडल ग्राम पंचायत के अंदर लिया जाए, और मॉडल ग्राम पंचायत के अंदर अगर ले ली जाएगी तो हम निश्चित रूप से हर गली के अंदर नाली का निर्माण होगा, हर घर के आगे जहाँ पानी निकासी का साधन नहीं है वहाँ सोखता गड्ढा बनेगा, और कीचड़ की और की सारी समस्याएं जैसे हमने सरपंच बनने के बाद में गांव के बाहर जितने भी स्कूल के रास्तों पर और गांव से मुख्य जो बाहर रास्ते निकलते हैं उनसे कचरे का निपटान करवाया है। और आज भी साफ सफाई आपने आते टाइम रास्ते में देखी होगी। अभी जो ये 7 दिन का पखवाड़ा चल रहा है अगस्त क्रांति के नाम से, महात्मा गांधी के नाम से, कलेक्टर साहब के आदेश हैं कि 7 दिन हमें साफ सफाई पर गंदगी हटाओ अभियान चल रहा है। उसके तहत हम काम कर रहे हैं, रोज सुबह सुबह 4 घंटे हम सफाई अभियान को दे रहे हैं, और गांव के काफी युवा जो हैं वो हमारा सहयोग भी कर रहे हैं, वो साथ में आते रहते हैं। आज भी 20 जनों ने हमने मिल करके एक जगह सार्वजनिक स्थल पर सफाई की, और कल भी ये प्रयास जारी रहेगा और साफ सफाई अभियान भी जारी रहेगा। तो युवाओं के लिए क्या रोजगार है या कुछ ऐसा कुछ सर, किस खेलों के मैदान में आगे उनको ले जाना, या शिक्षा क्षेत्र में क्या आपने क्या सपना सोच रखा है सर इसके बारे में? युवाओं के लिए खेल मैदान की जहाँ तक बात है, खेल मैदान का निर्माण कार्य अभी हमने शुरू किया है। ये कोरोना काल की वजह से हम कर नहीं पाए थे, अभी स्टार्ट किया। और मैं गांव के और ग्राम पंचायत के सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी मेरा सहयोग करें, और मैं काफ़ी अच्छे तरीके से जितनी 63 ग्राम पंचायत उनमें सब जगह जहाँ खेल मैदान बने उनसे 21 ग्राउंड बनेगा। और बच्चों के लिए जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, दौड़ने के लिए उनको ट्रैक की जरूरत होती है, वो ट्रैक काफ़ी अच्छा बनेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग सहयोग भी करेंगे। आगे छात्रों के लिए मैंने यहाँ पर प्लान में दे रखा है कि गांव में एक पुस्तकालय बने जिससे हर बच्चे को पढ़ने के लिए पुस्तकें मिले। और रोजगार के लिए जहाँ तक बात है, मैंने अभी प्लान तैयार किया है कि कुछ लघु और मध्यम वर्ग के मतलब बिजनेस यहाँ पर गांव में स्टार्ट हो, कुछ कल कारखाने छोटे मोटे यहाँ पर लगे, और उस पर काम जारी है। मेरी प्लानिंग यहाँ पर मेरी डायरी के अंदर नोटेड है, और मैं जल्द ही इस पर अमल करूंगा। ये कोरोना काल निकल जाए उसके बाद में सब युवाओं से मिल करके बैठ करके उनसे बात भी करेंगे, और उनसे भी जानेंगे कि उनकी रुचि किस बिजनेस में है, उस बिजनेस को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास करेंगे। सर आप पहले भी कोई राजनीति या सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे, किस आप सरपंची में आए सर, उसके बारे में थोड़ा अपना परिचय। सर मैं कोई राजनीति से नहीं जुड़ा हूँ, और पिछले 8-10 साल से मैं गांव में रहने लग गया। उसके बाद मेरी सामाजिक कार्यों में रुचि रही, और उसके बाद में हमने युवाओं ने सबने मिल करके एक बार एक पारासर नवयुवक परिषद के नाम से संस्था बनाई थी, और उसके बाद में हमने गांव में कुछ मतलब क्या जैसे श्रमदान करके गांव की सफाई अभियान, गरीबों को, कुछ निराश्रितों को मदद, ऐसा कुछ मैं हमेशा से मतलब क्या सामाजिक कार्यों में जुड़ा रहता था। और पिछली बार सरपंच का चुनाव आया तो उसके अंदर मतलब क्या लोगों की रुचि भी थी, और लोगों ने मुझसे कहा भी, और मैंने भी उनसे आग्रह किया कि आप एक बार मुझे नियुक्त करके देखें, मैं प्रयास करूंगा कि बढ़िया काम हो सके, और मेरे प्रयासों पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। जनता ने जिस उम्मीद के साथ मुझे चुना उस उम्मीद पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगा। सर आप अपनी जीत का श्रेय किसका देना चाहते हो? जीत का श्रेय आम जनता और गरीब लोग जो हैं, नीचे के तबके जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो मेरे साथ काफ़ी जी जान से थे, तन मन धन से थे, और उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मैंने उनके घर जाने की जरूरत समझी, लेकिन उन्होंने सामने आकर मुझे कहा कि आप हमारे घर मत आओ, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, और उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया, आमजन ने मेरा पूरा सहयोग किया। और अभी जो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वो मेरी ग्राम पंचायत की समस्त जनता को, जो मेरे विरुद्ध भी खड़े थे, जिन्होंने मेरे विरुद्ध भी वोट डाले, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। सर तो आजकल एक कोरोना महामारी चली हुई है सर, पूरा वर्ल्ड है जो इससे ग्रस्त है, जो अपने भारत भी पूरा है सर, काफी जगह दस्तक दे दी है सर, आपके सरदार शहर में भी काफी जगह दस्तक दी है। तो आपकी ग्राम पंचायत के आसपास या कोई पॉजिटिव नेगेटिव सर दस्तक दी है या नहीं, या सोशल डिस्टेंसिंग की नियम उसके बारे में अवगत करवाएं, या जो क्वारंटीन आपने किए थे उनको क्या सुविधा मुहैया कराई है, और प्रशासन ने क्या साथ दिया इसमें आपका? सर 63 ग्राम पंचायत है, सरदार शहर पंचायत समिति में, उनके अंदर सबसे पहली ग्राम पंचायत दूधरासर थी, जिसके अंदर कोविड-19 की जांच किए बिना कोई आदमी ने बाहर से, जो प्रवासी आए थे उन्होंने प्रवेश नहीं किया। और हमने यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, जिनका व्यापार छिन गया, जिनका रोजगार छिन गया, जो दिहाड़ी मजदूर थे, उनका सबका हमने ध्यान रखा है, और हमने हमारी तरफ से कम 400 किट यहाँ पर वितरण किए थे लोगों को, राशन किट, और सब लोगों की हमने मदद की है। जब बाहर से प्रवासी आए हैं उनको हमने उनके होम क्वारंटीन का जो आदेश दिया था उसकी सबने पालना की, और 14 दिन का क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन जो उनको दिया था उसकी सबने पालना की, और पूरा प्रयास किया। हमारी ग्राम पंचायत से अभी कोरोना पॉजिटिव एक भी नहीं आया है, और शायद आएगा भी नहीं, क्योंकि हमने पूरी मुस्तैदी के साथ
जनता के साथ मिल करके सबको समझा बुझा करके, और हमने दुकानों का और का सबका टाइम भी निर्धारित किया था। सभी लोगों ने गाइडलाइन जो सरकार की थी उसका पालन किया और उसकी वजह से हम आज से